नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। इंडिगो पे जो क्रैकडाउन अभी हमको दिख रहा है, कुछ हुआ है जहाँ पर जो पब्लिक में नहीं आया है और मैंने कुछ चीज़ें पीस टुगेदर करने की कोशिश करी है कि जहाँ पर कुछ तो पता चले कि यार ये हुआ कैसे? 1-2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्रैश जो किया गया था, इट लुक्स लाइक इट वाज़ इंटेंशनल क्योंकि कहीं न कहीं एक केओस में डाल के एयरलाइन को कुछ ना कुछ एक एडवांटेज मिलता है, जहाँ पर वो अपने नेगोशिएशन पावर में थोड़ा-सा ऊपर पहुँचती है। यहाँ तक कि डीजीसीए सिविल एविएशन बट अपने जो उसके लेज़र्स हैं, उसके जो आउटसाइड वेंडर्स हैं, उसके ऊपर भी वो काफ़ी प्रेशर लगा सकती है बाय सेइंग दैट सी वी आर इन केओस, वी आर इन अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज, आप हमको बचाइए। बट कहीं न कहीं एक कॉन्फ्रंटेशन हुई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन और भारत के स्टेट के बीच में। इंडिगो ने छुपाया क्या? गवर्नमेंट ने क्या ढूँढा? डीजीसीए ने किस तरह से एक सीक्रेट टेस्ट किया? एंड भारत अब किस तरह इस इंडिगो को आगे देखेगा। देखिए, इसमें जाने से पहले सबसे पहले मैं ब एक चीज़ बताऊँगा, केओस हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है एंड इसके अंदर कई मिसेस हैं। डीजीसीए की तरफ से कई मिसेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कई मिसेस हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक भी चीज़ होती है कि एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि यार एक बड़ी एयरलाइन है, दे विल नॉट बिहेव इन दिस पार्टिकुलर वे। खैर, वो फीलिंग अभी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि अभी तक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार इसको बंद करो, इसको फेंको, इसको ये करो, उसको वो करो, ये चीज़ें बिल्कुल भी काम प्रैक्टिकली नहीं करती हैं। इस टाइम पे आप देखेंगे कि जो आगे कुछ चीज़ें जो करी जाएँगी, ठीक है? उसमें पहले उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अभी आगे जो चीज़ें करी जाएँगी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ों से आपको पता चलेगा 30 से 60 दिन में होगा क्या। सबसे पहले स्टेबलाइज़ेशन की तरफ इसको लेके जाएँगे, इनकी शेड्यूल्स कम की जाएँगी, क्रू बफर्स को बढ़ाया जाएगा, इंटरनल जो रोस्टरिंग टेक्नोलॉजी है उसको ठीक करी जाएगी और हायर शॉर्ट टर्म कॉस्ट के ऊपर फो फोकस किया जाएगा, कि भाई साहब कॉस्ट कटिंग और ये सब मत करिए, आप पहले गेट योर ब्लडी एक्शन इन प्ले। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ फॉर अ गवर्नमेंट एक चीज़ याद करिएगा इज़ द फैक्ट कि भाई आप कहीं पे भी पूरी तरह से डिसरप्शन की ये जो सिचुएशन उठी है, उसको आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। लोगों को ट्रैवल करना है यार। पीपल हैव टू ट्रैवल। सो सबसे पहला जो चीज़ रहेगा कि यार स्टेबलाइज़ करो, लेट देयर एयरक्राफ्ट एंड क्रू स्टार्ट फ्लाइंग। लोगों को जो तकलीफ चल रही है और जो इसमें क्रैकडाउन होगा, वो लोगों तक ना जाए। लोगों को जो सर्विस मिलनी चाहिए, वो मिले। तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो रहेगी व्हिच इज़ स्टेबलाइजेशन। दूसरी प्रायोरिटी आप देखेंगे एक स्ट्रक्चरल रीसेट किया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर स्लॉट की जो फ्लाइंग स्लॉट्स है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो चीज़ हम ऑलरेडी देख रहे हैं। टफर ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स आएँगे क्योंकि डेली कंप्लायंसेस और इनके सिस्टम्स के ऊपर काफ़ी एक एक्सेस मिलेगा। एंड एक रीअसेसमेंट करी जाएगी इंडिगो की मार्केट डोमिनेंस की, भई इनको ये इतना 60% शेयर मिलना चाहिए कि नहीं? एंड इसके ऊपर जो चीज़ें करी जाएँगी वो अलग हैं। सीईओ का रीशफल प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि अगर ये फटाफट स्टेबलाइज़ ना करे, लीडरशिप चेंज इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लीडरशिप ने बिहेव करा है, आई डोंट थिंक द मिनिस्ट्री इज़ वेरी, वेरी हैप्पी अबाउट इट। जो एविएशन का रोड मैप है, नए प्लानिंग नॉर्म्स निकलेंगे, प्रिडिक्टिव डिसरप्शन पेनल्टीज़ निकलेंगी एंड प्राइवेट एयरलाइन्स विल नीड टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक पब्लिक, कि भई ये तो चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो दे वांट टू कम अप फॉर दैट स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर में किस तरह पहुँचा जाए, ये भी मैं आपको ज़रा थोड़ा-सा बताता हूँ। व्हाट रियली ट्रिगर्ड द क्रैकडाउन? एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है यार। लेट्स लेट्स टेक इट प्रैक्टिकली। आप अगर इसको देखें, आप बोले कि जी डीजीसीए के अंदर इन्फिल्ट्रेशन थी, ये था, वो था, ऑल दैट एग्रीड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन होती है लॉबिंग की वजह से, और लॉबिंग क्यों कराई जाती है कि भैया कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक हमको थोड़ा-सा एडवांटेज मिले किसी चीज़ में। और वो भी कहीं न कहीं अलाउ किया जाता है क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट है कि यार ठीक-ठाक है, लोग चल रहा है, एयरलाइन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, इट्स वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। एक पॉजिटिविटी के ऊपर देख के आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो एंड कहीं न कहीं दिस इज़ व्हाट एक्चुअली टेक्स प्लेस। इंडिगो का जो रोस्टरिंग सिस्टम है, 20 से 25% का हिडन डेफिसिट दिखा रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने से, और इसके ऊपर ऑफ कोर्स वर्बली इनको कुछ बोला गया होगा, एक आधी चिट्ठी-विट्ठी भी भेजी गई होगी, बट कहीं न कहीं जो रेगुलेटर्स हैं, दे हैव बेसिकली नॉट बीन एबल टू फिगर आउट एंड उसको टाइम से ये लोग नहीं रोक सके। दैट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द रेगुलेटर। बट इंडिगो जस्ट डिडंट मिसमैनेज, इट मिसलेड द एंटायर सिस्टम।
इन लोगों ने सबको बताया कि भैया सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक स्ट्रेस टेस्ट किया गया था 1 से 3 तारीख दिसंबर के अंदर, जहां पर एक पूरे इंडस्ट्री वाइड कंप्लायंस एक स्वीप करी गई। अब ये रेगुलेटर्स मिनिस्ट्री की तरफ से की गई। अब जैसे ये स्ट्रेस टेस्ट हुआ, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा और प्रेशर बढ़ने के बाद आप देखें इसके बाद 4 तारीख को इन्होंने इनके हाथ खड़े हो गए वहां पर। सो दे बेसिकली डिड नॉट लाइक द स्ट्रेस टेस्ट दैट टुक प्लेस, और उसके रिवोल्ट के अंदर इन लोगों ने ये चीजें करी हैं। जहां पर रोस्टिंग की ऑडिट हुई, एयरक्राफ्ट के टर्न अराउंड की सैंपलिंग हुई थी, फटीग लॉग्स के ऊपर देखा गया, एंड एक ही एयरलाइन जो थी देश के अंदर वो पूरी तरह से इस टेस्ट के अंदर फेल हुई, एंड दैट वाज इंडिगो। सो एवरीबडी न्यू कि यार इसमें गड़बड़ है, बट नोबडी टुक एक्शन, एंड दैट्स वेयर द बिगेस्ट मिस्टेक। आई कीप सेइंग दिस, सबसे बड़ा मिस्टेक इज नॉट टेकिंग एक्शन। इंडिगो की इंटरनल वार्निंग्स को जो इग्नोर किया गया, दैट वाज नॉट ऑल राइट। एंड ये चीज हमको एक चीज में डालनी है कि साहब अब देखिए क्या होगा। अब यहां पर हुआ तो आपको दिखेगा कि भाई कहीं ना कहीं जो कोई कंपनी कंपनी से परेशान होगा, वो आके वीडियो बनाएगा, बोलेगा देखो जी मेरे को ओवर वर्क करा रहे हैं। एंड यू कांट स्टार्ट ब्लॉकिंग कंपनीज फॉर दैट, क्योंकि होगा क्या कि अ लॉट ऑफ पीपल विल वांट टू टेक रिवेंज इंडिगो से, उनके अपने स्टाफ बाय द वे। तो ये इस चीज को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से एनालाइज किया जाए, किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाए, ये चीज हमको आगे जाके देखनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया कि इंडिगो ने जो किया वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बोला गया कि भैया इफ आई नीड टू आई विल सैक द एंटायर मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास इतनी पास नहीं, डायरेक्ट पास नहीं होती, बट देयर आर वेज यार, क्योंकि जब देखिए जब सरकार टूटने पे आती है ना, तोड़ने पे, तो फिर कोई खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने, एंड दैट्स वेरी वेरी क्लियर। इंडिगो की इंटरनल वार्निंग्स के ऊपर काफी अभी फोकस रहेगा, और काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी और भी दिखती हुई, जहां पर ओवर एक्सटेंशन और ये सब चीजों का काफी डिस्कशंस रहेंगे। ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जहां पर इनको बोला गया 10 से 12% अपना पूरा ये जो ड्रॉप करिए, वी विल नॉट टेक सो मेनी दिस थिंग, 10 से 12% एकदम ड्रॉप करिए, और इनके प्रीमियम रूट्स के ऊपर, जब से जहां पर सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं, उन रूट्स पे दूसरी एयरलाइंस को बोला गया कि भैया आप स्टार्ट करिए इसके अंदर। ठीक है। इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो प्रेफरेंशियल इनके स्लॉट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड जो एक ये जो एक 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 प्रैक्टिस करते थे, जहां पर जाके ओवर सप्लाई करते थे किसी जगह को एट अंडर प्राइस, एट एट लोअर प्राइसिंग, वो चीज करने के लिए इनको थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। इंडिगो के पास एक मोनोपोली है, बट देखिए मोनोपोली होने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उस मोनोपोली की। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पे देख रही है कि भाई इंडिगो अगर 60% एविएशन मार्केट कंट्रोल कर रही है, इट कांट बिकम अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर इंडिगो फेल होता है तो इंडिया का पूरा एविएशन सेक्टर फेल होता है। इफ इंडिगो मिस प्राइसेस, नेशनल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी एल्स फॉलोज दिस गाय। अगर इंडिगो मिसमैनेज करती है तो पूरा जो आपका नेटवर्क है वो पूरी तरह से गिरता है। एंड इंडिया फाउंड इटसेल्फ डेंजरसली डिपेंडेंट ऑन वन प्राइवेट एंटिटी, जिसके बाहर तक के कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये चीज हमने बड़ी क्लियरली देखी है। अब देखिए डीजीसीए का जो अभी क्रैकडाउन हुआ, उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें बाहर निकली हैं कि पैसेंजर की डिसरप्शन नंबर्स जो इंडिगो रिपोर्ट कर रहा था वो बिल्कुल गलत थे। वो पॉइंट इन लोगों ने कैंसलेशंस को रीस्केड्यूल करने की कोशिश करी, तभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। अगर आप देखें, किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है तो वो एयरपोर्ट पे क्यों बैठेगा? इधर वो दूसरी फ्लाइट लेगा या कहीं और चले जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग फ्लाइट्स दे वर रीस्केड्यूलिंग। तो उसके बाद जब इनके ऊपर डंडा पड़ा, इनको बोला गया कि भाई साहब ये रीस्केड्यूलिंग जरा चुपचाप बंद करिए, कैंसिल मींस कैंसिल, फिनिश द डैम थिंग, लोगों को रिफंड दीजिए और आगे चलिए यहां से। दे वर रीस्केड्यूलिंग इट टू इंश्योर दैट वो जो एक पैसेंजर डिस्ट्रप्शन नंबर है उसको हाइड किया जाए। तो अभी जो ऑडिट शुरू हुए हैं वहां पर 8 10 12 एक सीनियर कैप्टन की वहां पर टीम गई है जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करी है। वो लोग जब अभी ऑडिट कर रहे हैं तो उसके अंदर से चीजें बाहर निकल रही हैं। 8 सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स हैं, जिसके अंदर जो इंडिगो के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर बैठेंगे। देखिए साहब, आपका पूरा गेम बच गया है यहां पर। नाउ 2 मेंबर और इस टीम में से बेसिकली एमआर कैपिटल टाउ गुड़गांव में बैठेंगे डेली बेसिस, जो टोटल फ्लीट, एवरेज स्टेज लेंथ, total number of pilots, network detail, crew utilization, monthly crew rosters, crew under training, split duties, unplanned leaves, flight operations, total number of sectors, standby crew,
पूरा जो एक ऑपरेशंस टीम इनकी करनी चाहिए, वो पूरा चीज़ ये लोग करेंगे। इसके बाद 2 और लोग एक इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठेंगे जो कैंसलेशन स्टेटस, रिफंड स्टेटस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कॉम्पेंसेशन टू पैसेंजर्स, बैगेज रिटर्न, इन चीजों पे फोकस करेंगे। और डेली रिपोर्ट 6 बजे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को दी जाएगी, जो बेसिकली इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और उनको जो कार्यक्रम उसके बाद करना है वो करेंगे। इंटरनल आईटी प्लेटफॉर्म जो इनके बड़े लोग आके बोल रहे हैं कि भैया हमारा आईटी प्लेटफॉर्म टूट गया, इस वजह से ये हुआ, घंटा। दिस वाज अ डेलिबरेट थिंग, और ये चीज डीजीसीए को भी पता है, क्योंकि साहब अगर आपका आईटी प्लेटफॉर्म टूटता है तो एक एस्केलेशन होती है। इट इज बिल्ट इनटू सिस्टम्स कि एक एस्केलेशन होती है कि वो बताता है भैया कल का रेडी नहीं है, तो somebody ignored दैट, उसके ऊपर वाला somebody ignored दैट, उसके ऊपर वाला somebody ignored दैट। तो ये पूरी जो चेन ऑफ कमांड है, दे बेसिकली इग्नोर्ड ऑल द वार्निंग्स व्हिच आर कमिंग आउट। और यहां पर मैं अपने कैलकुलेशन से बता दूं कि 48 घंटे तक ये और चलता ना, तो पूरा नेटवर्क जाना था, पूरा देश की फ्लाइट्स और सब कुछ खत्म हो जाता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन लोगों ने जो क्रू को शेड्यूलिंग जिस तरह से करी थी, वहां पर इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द क्रू टू डू दिस। 2-2 घंटे रेस्ट के बाद वो वापस बुला रहे थे। इट वाज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू डू इट। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि इनकी जो जितनी भी ऑपरेशंस है, उसके अंदर पूरा एक टीम जाके देखो ना, टेक ओवर द ऑपरेशंस। शेड्यूल कॉम्पनसेशन आपने कर लिया है ऑलरेडी, तो आपका जो मोनोपोलिक एक स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी टूटना टूटना शुरू हो गया। एंड सुबह-सुबह एयरपोर्ट से फोटोएँ आ रही हैं कि पहले तो ब्लू होता था पूरा चार्ट, अब वो ब्लू कम रेड ज़्यादा हो गया है। स्पाइस जेट एंड एयर इंडिया दोनों रेड्स हैं, तो वो रेड ज़्यादा हो गया है। रेगुलेटर्स इनके अंदर डाल दिए गए हैं। एक चुपचाप से अभी इंक्वायरी करी जाएगी ऑफ कोर्स ऑफ द सीईओ एंड द सीओओ। मेरे हिसाब से दीज़ आर द 2 पीपल दैट नीड टू बी हंग अपसाइड डाउन। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इस जगह पे डिस्कशंस ये भी चल रहे थे कि यार पूरी तरह से ऑपरेशनल ओवरराइड किया जाए इंडिगो को। होता क्या है, ये टैक्टिक की जाती है जब बैंक्स फेल होते हैं, तो गवर्नमेंट की एक टीम जाके पूरी तरह से वो बैंक को टेक ओवर कर लेते हैं। दे डिसाइडेड नॉट टू डू दैट पूरी तरह से, दे डिसाइडेड टू पुट सुपरवाइजर्स ऑन द फ्लोर, जिसके अंदर इंडिगो के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन सुपरवाइजर्स को रिपोर्ट करेगी। सो एक ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इंडिगो को स्टेबलाइज करना इस टाइम पे सबसे पहली प्रायोरिटी है। इट्स नॉट बिकॉज़ वी वांट देम टू अर्न मनी, इट इज बिकॉज़ वी वांट देम टू काइंड ऑफ कंटिन्यू द सर्विस। ये एक कॉर्पोरेट्स को एक बहुत बड़ा सिग्नल जाएगा कि साहब इफ यू थिंक यू आर बिगर देन एनीबॉडी एल्स, वी विल कम एंड वी विल टेक ओवर। और यहां पर ये एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा, क्योंकि एक एसओपी आपकी बनेगी दैट एनी कॉर्पोरेट दैट मिसबिहेव्स एंड क्रिएट सच केओस, उसके ऊपर फिर ये इस एसओपी के तहत आप कार्रवाई आराम से कर सकते हैं। इंडिगो wasn't punished for the cancellation, it was punished for the arrogance। एंड जो भारत का जो राज्य इस टाइम पे क्रैकडाउन कर रहा है, ये एक रिमाइंडर है कि साहब नोबडी इज बिगर देन द सिस्टम। आप चाहे सिस्टम के अंदर घुस जाएं, आप चाहे काफी जितना मर्जी इन्फिल्ट्रेशन कर लें, बट यू स्टिल नॉट बिगर देन इट। क्योंकि व्हेन यू स्क्रू अप एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, फिर उसके बाद जो होगा, वो चाहे सिस्टम में जितने मर्जी लोग हों, वो बचा नहीं पाएंगे आपको। दिस डजंट स्केयर अवे द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्टर, जिनको ये चीजों को देखना है। दिस डजंट स्केयर अवे फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम द डीजीसीए, जिनको ये चीजें देखनी है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज हम ये भी समझते हैं कि ठीक है, लीविंग द इन्फिल्ट्रेशन एंड लॉबिंग असाइड, एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहता है कि यार ये बंदा अपने आप अपने काम को देख लेगा। अब वो ट्रस्ट जो तोड़ा है, वो जुड़ते-जुड़ते बहुत टाइम लगता है। तो देखते हैं आगे होता है क्या, बट तब तक इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट हार्ड एक्शन इज ऑलरेडी बिगन। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप मेंबर्स भी बन के सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।